नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी श्यामलाल बालवीर जी और वीना बालवीर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। श्याम जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताएं, मेगा सफाई अभियान आपने मुहिम कब से चालू करवा रखी है सर? ये जब 2022 में जैसे हमने इलेक्शन जीता था नगर निगम का, उसके 1 महीने के बाद ही हमने एक मन बनाया। हमारी मैडम का आदेश हुआ कि किस तरह से हम आपको अपने वार्ड को बढ़िया से बढ़िया सबसे स्वच्छ सुंदर बनाना है। तो उसी के तहत हमने एक मेगा सफाई अभियान, पार्टी का भी आदेश आया और हमने पार्टी के आदेश के बाद लगातार इसको कंटिन्यू रखा और वो आज तक चल रहा है। हम हफ्ते में 2 बार एक ब्लॉक को लेने लगे। एक ब्लॉक में नालियाँ सफाई कराते हैं, पार्क साफ कराते हैं, जहाँ भी मलबा पड़ा होता है मलबे को उठवाते हैं, और कोई समस्या होती है, लाइट की समस्या होती है, कोई पानी की समस्या होती है, सीवर की समस्या होती है, जो भी समस्या होती है पब्लिक की जरूरत है और जो हमारे विधायक जी से कंसर्न होती है वो विधायक जी को भेज देते हैं, जो हमारी हम करा देते हैं। लोगों को हम इससे मतलब उनकी शिकायतें दूर करते हैं। वीना जी, आपसे जानेंगे फंड को लेकर कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? नहीं, फंड को लेकर जो हमारे विधायक जी के पास फंड आया और कुछ फंड मेरे पास भी आया नॉन प्लांट का, लेकिन क्षेत्र में काम हो रहा है अच्छे से। खास तौर पर सफाई पे जो हमारा फोकस है, जो हमारे सीएम साहब ने हमें आदेश दिया है, हम सफाई पे बिल्कुल नाली मोरी मलबा और पार्क, इस पे हमारा फोकस है और जनता से हम रूबरू हो रहे हैं। तो जनता हमारे कार्यों को देख रही है, वो खुश है, उनको महसूस हो रहा है कि हाँ, ये लोग एक ब्लॉक में 2 बार जाते हैं हम सफाई मेगायान सफाई के लिए, और उसमें हमारी हॉर्टिकल्चर, बर्ड्स डिपार्टमेंट, मलेरिया सारे लोग होते हैं, मेरे कार्यकर्ता होते हैं और मेरी समस्त टीम होती है। हम उनको लेकर के बहुत अच्छे से सफाई मेगायान का जो है सफाई का जो भी अभियान चला रखा हमने बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और कर रहे हैं। इसके लिए आप क्षेत्रवासी बहुत दिल से खुश हैं और उनको महसूस हो रहा है कि काम हो रहा है। श्याम जी, आपसे जानना चाहिए, मेगा सफाई अभियान स्वयं आपने अपने माध्यम से कर रखे हैं, दिल्ली सरकार ने ये नहीं, हमारे जो है ऊपर से हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आदेश आया था कि भी आप अपने एरिया में मेगा सफाई अभियान करो। और वैसे हम खुद भी जो है सफाई के लिए थोड़ा सा सचेत पहले से ही थे और उनका आदेश आने के बाद उनके हमने 4 लग गया उनके और हम उसको और बढ़िया से कर। स्वच्छता की बात करें तो आपका वार्ड सबसे स्वच्छ है? हाँ, मेरा वार्ड सबसे बड़ा है और सफाई के मामले में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती हूँ और बहुत संवेदनशील है मेरा वार्ड जो है ना। 2 वार्डों को मिला के 1 वार्ड बनाया गया। तो मेरी यहाँ मेहनत और जो भी है मेरी पूरी टीम, पूरी ताकत से मेरे कार्यकर्ता सब मेरे साथ हैं, लगे रहते हैं। मैं उनकी मेहनत को और उनकी कार्यशैली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मेरे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और जी मेरी जो टीम वो बहुत अच्छे से मेहनत करती है और जो भी मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो समय पर आ जाते हैं। ज़्यादा 10 मिनट लेट हो पाते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होते। टाइम के हम पंक्चुअल हैं, टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ मैं। और बस मैं यही कहूँगी कि आप क्षेत्र में सर्वे कीजिए सफाई कैसी चल रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह मैडम कह रही कर्मचारी समय पे उपलब्ध होते हैं, क्या उन्हें सब समय पे उनकी तनख्वाह या वेतन वगैरह मिल पाता है सर? आज जब से हमारी नगर निगम में सरकार आई है, दिल्ली सरकार का वो है, तब से हर हमारे जो कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन मिल रहा है और कोई शिकायत हमारे पास नहीं आती है। अगर फिर भी छोटी मोटी कोई शिकायत आती है तो हम उसको कर्मचारी की भी शिकायतों को दूर करते हैं। वही रोजगार की बात करें तो मैडम सरकारी जॉब मिल नहीं रही बच्चों को, क्या कारण है इसका? ये सब मोदी जी का करा कराया है। मोदी जी ने जो झूठे आश्वासन दिए बच्चों को, एक पढ़े लिखे बच्चे जो माँ बापों का जीवन खप जाता है एक बच्चे को पढ़ाने में, 2 बच्चों को पढ़ाने में, उन्होंने पेरेंट्स का इतना मनोबल तोड़ दिया कि पकोड़े बेच लो, चाय बेच लो, ये कर लो वो कर लो। क्या बच्चे पढ़ लिख कर ये काम करेंगे? उन्होंने कहा था मैं इतनी नौकरियाँ दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो किसी भी तरीके से कोई उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने कोई अपनी शर्त पूरी नहीं की और उनकी जो है ना ये हिटलरशाही चल रही है, बहुत तगड़ी हिटलरशाही चल रही है। और ये पूरा सारा देश देख रहा है कि मोदी जी का जो है ना किस तरीके से उन्होंने अपनी एक षड्यंत्र बनाया और उस षड्यंत्र के तहत हमारे सीएम साहब को अंदर लिया। सब देख रहे हैं, ना कोई आरोप सिद्ध हो रहा है ना कुछ, खामखा, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ रहा है। लोकसभा में उन्होंने सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ा थे, 21 दिन के लिए, लेकिन अब विधानसभा में उनकी यही है कि भाई विधानसभा का इलेक्शन निमट जाए और जी केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए। इनकी ये जो कुनीतियाँ चल रही हैं
ये पूरी दुनिया देख रही है, संसार देख रहा है और आजकल लोगों में बहुत जागरूकता आ चुकी है। और केजरीवाल जो हमारे सीएम साहब हैं, सब उनको दिल से प्यार करते हैं, उनकी कार्यशैली को सब सराहते हैं और कहते हैं उनकी कार्यशैली आधार पर ही हमें वोट मिल पड़ता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है मैडम। साजिश है, बहुत तगड़ी है, सबको नजर आ रहा है। ये तो अब खुली किताब हो गई, क्या नजर नहीं आ रहा बोलो, सबको नजर आ रहा है। दिल्ली के जो सीएम है उनका भी शुगर लेवल भी काफी डाउन होता हाँ, है। शुगर लेवल कम हो रहा है, उनका वेट भी लूज हो रहा है। और इस तरीके से उनको मतलब एक ऐसा षड्यंत्र, एक तो को पेशेंट है वो इतने टाइम से इंसुलिन लेते हैं तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई पहले, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना खाने पीने पे उनके कंट्रोल मतलब जो भी है, फिर उनको घर का खाना दिया गया। तो हर तरीके से उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है अंदर रहते हुए, उनको कोई दया धर्म नहीं है। और जो है ना मोदी जी की हिटलरशाही चरम सीमा पे आ चुकी है। और ये जब मैं ये क्वेश्चन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से किया तो वो कह रहे जो अपराध करेगा वो जेल में ही जाएगा, मतलब शराब घोटाले को लेकर जो भी। तो अच्छा। क्या इसको अगर शुगर हो तो क्या वो जेल में बंद नहीं है? नहीं, सुनो मेरी बात, आप दर्शकों को क्या कहेंगे इस पे? नहीं ये बात सुनो मेरी कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं और बीजेपी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्या हमारे सारे अपराधी हैं? आम आदमी पार्टी के अपराधी हैं क्या सारे? ये बताइए ना आप। ये बताइए कि जो भी जाता है वो बड़े से बड़ा उसने घोटाला किया हुआ है और वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो उससे सारे अपराध धुल जाते हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया पद दिया जाता है। तो ये जनता देखती नहीं है, सब नजर आता है उनको। ऐसी बात तभी तो 240 में सिमट कर हाँ देखो 200 400 पार 400 पार 400 पार कर रहे थे, अब 200 में सिमट कर रह गए। ये सब नजर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। श्यामलाल जी ये बताइए 2025 में क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का आपको मौका मिले तो आप करोगे? देखिए ये तो पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी देखेगी अपने आप जैसे भी जो है। हम मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो पार्टी अगर जो चाहेगी वो पार्टी का आदेश माफी में हमारे हमने पहले में हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का आदेश का पालन करते हैं, जो भी हमें काम मिलता है वो करते हैं। बाकी आगे भी कोई आदेश मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे। कुछ दर्शकों को कुछ मैसेज देंगे आप? दर्शकों को ये मैसेज देंगे, अभी हमने अपनी इच्छा से अभी 533 पौधे हम अपने वार्ड में लगा चुके हैं। ये हमारा पे एक एडिशनल वो एफर्ट चल रहा है पिछले साल में, और जब से हम निगम पार्षद बने हैं तो दर्शकों को ये है कि वो भी हमारा थोड़ा सहयोग करें। और एक हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का भी हमने कार्यक्रम अपनी तरफ से चला रखा है, जो कि ऊपर से वो नहीं है। हर घर से कूड़ा जो है हमारा सुविधा है। कूड़ेदान में सारे बंद करना चाहता हूँ। मैंने करीब यहाँ पे जो है 15 कूड़ेदान बंद हो चुके हैं, सिर्फ 2-3 कूड़ेदान मेरे वार्ड में रह गए हैं, उनको भी बंद करना चाहता हूँ। जो रोडों पे जो बास्केट रखी हैं वो ही बंद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि घरों से ही कूड़ा उठे और घरों से ही कूड़ा लेकर के जाए जो है। तो ये मेरा भी अभियान साथ साथ चल रहा है। कुछ आप भी दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे अंत में? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो इस समय मानसून आ चुकी है और मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अपने घर के आगे किसी ने कट्टे रख रखे हैं, किसी ने कोई गंदा सामान रख रहा है, तो फिलहाल जो है ना, और टंकियाँ भर भर के रख रखे हैं जिनके मकान बन रहे हैं। तो मैंने उनको आज यही मलेरिया इंस्पेक्टर को यही कहा कि आप इनमें दवाई डालिए ताकि मलेरिया का कोई मच्छर ना पैदा हो। और जी नाली में यदि पानी डालते हैं तो और तेज़ी से फैलेगा। तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम सारी टंकियों में दवाइयाँ डालते जा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद जब वो मच्छर डैमेज हो जाएगा उसके बाद उस पानी को हम ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आज आपने देख ही लिया है, हमारे साथ 50-60 लोग थे, कर्मचारी थे, उनको सबको हमने इकट्ठा किया और एक ब्लॉक को जिस तरह से साफ कर दिया। कम से कम शिकायत इस हिसाब से हमारे एमसीटी में थोड़ी स्टाफ की कमी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, वर्क्स डिपार्टमेंट की या मलेरिया डिपार्टमेंट, हम सबको हम इकट्ठा करके करते हैं। कम से कम एक ब्लॉक तो हमने आज पूरा बढ़िया से कर दिया है। इस तरह से हमने कम से कम 21 ब्लॉक, 22 ब्लॉक, 23 ब्लॉक, 24 ब्लॉक आज किया है, 32 ब्लॉक किया है, 27 ब्लॉक कराया है और अपना 31 ब्लॉक किया है, चिल्ला के डीजे फ्लैट किए हैं और 33 ब्लॉक किया है। इस प्रकार से हम सफाई करते जा रहे हैं जो ताकि 3-4 महीने में एक बार हम एक ब्लॉक पूरी तरह साफ करते हैं। आज आपने देख लिया अपने आंखों से कितनी बढ़िया तरीके से, कितने हम जुनून के साथ में काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। के सिंह, आप अनिल मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।